सो दिस इज़ अ एग्जामिनेशन ऑफ कॉर्निया। इसमें हम देखते हैं कि टोपोग्राफी कैसे करते हैं और इंटरप्रिटेशंस इसके क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है टोपोग्राफी का, एंड व्हाट इज़ टोपोग्राफी बेसिकली. So first we have to read about cornea. So cornea is the most powerful refractive element of the eye, contributing 43 diopter of refractive power of eye. रिफ्रैक्टिव एलिमेंट है आई का, जो टोटल डायोप्ट्रिक पावर होती है वो 60 डायोप्टर होती है. तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहता है कॉर्निया एंड लेंस का रहता है. सो कॉर्निया इज़ अबाउट 43 to 44 डायोप्टर एंड लेंस इज़ 18 डायोप्टर to 20 डायोप्टर, जिससे ये पूरी आई का जो डायोप्ट्रिक पावर है वो 60 डायोप्टर हो जाता है. ठीक है. Since the shape of corneal surface determines its refractive power, जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो कॉर्निया के सरफेस पे डिपेंड करती है. एक माइनर चेंज भी सरफेस में क्या है, सिग्निफिकेंट अल्ट्रेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, यानी कि सरफेस चेंजेस की वजह से ही रिफ्रैक्टिव एरर प्रोड्यूस होता है और इमेज जो बन रही है रेटिना पे उसमें फिर चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टोपोग्राफी एंड टोमोग्राफी. सो टोपोग्राफी रिफर्स टू अ डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सरफेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सरफेस, यानी कि टोपोग्राफी में हम सरफेस की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ फॉर आउटर, जो हमें नज़र आ रहा है, यानी कि जो सरफेस है उसके बारे में हम देख रहे हैं. ठीक है. एंड टोमोग्राफी इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग 3 डायमेंशनल क्रॉस सेक्शनल इमेजेस. टोपोग्राफी सरफेस पर हो जाता है. ठीक है. एंड टोमोग्राफी जो है वो 3 डायमेंशनल हमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस देता है. 3 डायमेंशनल का मतलब कि ये हमें हाइट, विड्थ एंड ब्रेड्थ तीनों में मेजरमेंट देगा. एंड जो टोपोग्राफी है वो हमें सिर्फ सरफेस का, जो आउटर सरफेस है उसका एग्जामिनेशन करेगा. सो द सिस्टम यूज फॉर कॉर्नियल टोपोग्राफी, सो प्लेसिडो बेस्ड है जिसमें एटलस टोपोग्राफी आता है. स्लिट स्कैनिंग बेस्ड है जो इसमें ऑर्ब स्कैन आता है. शिम्फ्लग इमेजेस पे जो बेस्ड है वो पेंटाकैम से करते हैं. नेक्स्ट है प्लेसिडो डिस्क. It is a hand-hold instrument which consists of equally spaced alternating white and black rings with a hole in center. तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये प्लेसिडो डिस्क है बेसिकली. इसी के बेस पर एटलस जो टोपोग्राफी है वो डिज़ाइन किया गया है. ठीक है. सो एक हैंड होल्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इक्वली स्पेस वाइट एंड ब्लैक रिंग्स हैं जिनके बीच में क्या है, एक होल है. सो इट यूटिलाइज कॉर्नियल रिफ्लेक्शन ऑफ ब्राइट रिंग्स. ठीक है. तो ये जो प्लेसिडो डिस्क है, हैंड होल्ड है, इसको कॉर्निया के सामने रखा जाता है और एक लाइट सोर्स से जो ये जो रिंग्स हैं ये कॉर्निया पे रिफ्लेक्ट होंगी. ठीक है. लाइट जो है वो पास थ्रू होकर जाएगी जिससे हमें ये जो रिंग्स हैं वो कॉर्निया पे दिखे. डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, स्मॉल डिग्री ऑफ अबनॉर्मलिटी ऑफ कॉर्नियल शेप आर नॉट ईजिली आइडेंटिफाई, cannot be used in corneas with epithelial defect and stromal ulcers etc. because of non-reflection of images by the cornea. यानी कि बहुत ही छोटी डिग्री की कोई abnormality है तो जिसमें कॉर्नियल शेप जो है वो इतना चेंज नहीं हुआ है तो प्लेसिडो डिस्क में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. एपिथेलियल डिफेक्ट है, स्ट्रोमल अल्सर है तो भी नहीं कर सकते हैं. अनाटोमी ऑफ नोज एंड ऑर्बिट में लिमिट फील्ड साइज एंड रिस्ट्रिक्ट द कॉर्नियल एरिया that can be examined. ठीक है. तो ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है प्लेसिडो डिस्क जिससे कॉर्नियल जो रिफ्लेक्शंस जो रिंग्स आती हैं उनसे हम मेजरमेंट करते थे सरफेस ऑफ कॉर्निया का. लेकिन इसी के बेस पर फिर एटलस टोपोग्राफी जो सिस्टम है वो यूज़ करा. इसमें क्या है कि वीडियो कैमरा है, प्रोजेक्शन डिवाइस एंड एनालिटिक डिवाइसेस हैं. तो एटलस टोपोग्राफी जो सिस्टम है वो एक प्लेसिडो डिस्क पर ही बेस्ड है, लेकिन उसमें जो वीडियो कैमरा है वो हमें रिफ्लेक्शन जो कॉर्निया पे वाइट एंड ब्लैक रिंग्स जो बना रही हैं वो वीडियो कैमरा में शो होंगी. प्रोजेक्शन डिवाइस है जिसमें वो जो डेटा है वो हमें एग्जैक्ट
प्रोजेक्शन डिवाइस में शो होगा, एंड एनालिटिक डिवाइस है जिसमें हम जो K1 K2 की जो कर्वेचर की जो रीडिंग्स है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस में क्या रहता है, कलर कोडिंग, स्केल जो हम यूज़ करते हैं, एंड क्वांटिटेटिव इंडिसेस। कलर कोडिंग में आप देखें तो ये देखिए, ग्रीन इज नियर नॉर्मल पावर, ठीक है, ब्लू एंड इट्स शेड लोअर देन नॉर्मल पावर, एंड रेड एंड इट्स शेड हायर देन नॉर्मल पावर। यहाँ पर देखो, ठीक है, इसमें जो रेड है वो स्टीप कॉर्नियाज होते हैं, ये नॉर्मल से काफ़ी आगे है, एंड जो ग्रीन है वो नॉर्मल है, एंड जो ब्लू है वो लोअर देन नॉर्मल है। ठीक है, इसमें ये जो स्केल आप देख रहे हैं, इस स्केल के बेसिस पर ही कलर कोडिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड है कॉर्नियल टोपोग्राफी पैटर्न्स। ये देखें, फर्स्ट जो पैटर्न है वो राउंड है, इसमें जो स्टीपनिंग है वो सेंटर में है। ठीक है, ओवल शेप है, देन ये सुपीरियर स्टीपनिंग है ऊपर की तरफ, नीचे जो है फिफ्थ जो हम देख रहे हैं ये वाला, ये इन्फीरियर स्टीपनिंग है, इसमें कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है तो ये इर्रेगुलर है। यहाँ देखें, इसको सिमेट्रिक बोटाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, सिमेट्रिक बोटाई विद स्क्यूड रेडियल एक्सिस है, यहाँ पर एसिमेट्रिक बोटाई है, इन्फीरियर स्टीपनिंग ज़्यादा है इसमें। ठीक है, और यहाँ देखें एसिमेट्रिक बोटाई विद सुपीरियर स्टीपनिंग, एंड दिस इज़ एसिमेट्रिक बोटाई विद स्क्यूड रेडियल एक्सिस। तो जो भी पैटर्न हमें कॉर्नियल टोपोग्राफी में नज़र आते हैं वो बेसिकली इसी से ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं ऑर्ब स्कैन। तो यहाँ पे हमारा एटलस टोपोग्राफी ख़त्म हो जाता है, जिसमें बेसिकली हमें यही देखना है कि जो एटलस टोपोग्राफी है वो प्लेसिडो डिस्क पर वर्क करता है। प्लेसिडो डिस्क क्या है, एक वाइट एंड ब्लैक कलर की रिंग्स हैं जो कॉर्निया पे रिफ्लेक्ट होकर हमें जो है वो कॉर्निया का मेजरमेंट देती हैं। ठीक है, जिससे हम कॉर्नियल कर्वेचर का पता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है स्लिट स्कैनिंग बेस, जिसमें हम ऑर्ब स्कैन पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द 40 स्कैनिंग स्लिट बीम्स होती हैं, इसमें 20 जो है वो लेफ़्ट से आएंगी एंड 20 जो है वो राइट से आएंगी। ऐसा एक ऑर्ब स्कैन सिस्टम है, फोटो में आप देख पा रहे होंगे। सो ये 40 जो स्कैनिंग स्लिट बीम्स हैं ये कॉर्निया को स्कैन करेंगी। ठीक है, ईच ऑफ द 40 स्लिट्स इमेजेस ट्रायंगुलर्स 1 स्लाइस ऑफ ऑकुलर सरफेसेस, एंड जो एग्जामिनेशन का टाइम रहता है 1.5 सेकेंड्स है। शिम्फ्लग इमेजेस में देखें, शिम्फ्लग इमेजेस में कॉर्निया की ऑलमोस्ट आई थिंक 25 इमेज हमें नज़र आती हैं। जो शिम्फ्लग इमेजेस है ये टोमोग्राफी है बेसिकली, इसमें हम 3 डायमेंशनल एरिया जो है कॉर्निया का वो चेक कर सकते हैं। सो द पेंटाकैम obtains images of anterior segment by rotating Schimflug camera, which is a digital charged coupling device. So इसमें एक Schimflug कैमरा है जो एंटीरियर जो हमारा सेगमेंट है स्कैन करता है। ठीक है, जिससे कॉर्निया का एंटीरियर पोस्टीरियर हम सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज है पेंटाकैम के, टेक्स 50 मेरिडोनियल सेक्शंस थ्रू सेंटर ऑफ कॉर्निया विच अलाउज द सिस्टम टू रिलाइन द सेंट्रल थिननेस पॉइंट ऑफ ईच सेक्शन बिफोर इट रिकंस्ट्रक्ट्स द कॉर्नियल इमेजेस। Thus it eliminates any eye movement occurring during the examination. Enable measurements of cornea with severe irregularities such as keratoconus that may not be unable to placido imaging, and enables calculation of pachymetry from limbus to limbus, यानी कि हमें सेंट्रल थिकनेस भी ये देता है। ठीक है, और पैकीमेट्री भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा कॉर्नियल टोपोग्राफी जो टॉपिक है फिनिश हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।